तो यहां पे फिर जो सेकेंड मिसलेनियस मेथड है वो लीबनिट्ज जी का लीबनिट्ज डिफरेंशिएशन रूल है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर इससे संबंधित आपको प्रश्न मिल गया तो ये महत्वपूर्ण है, अदरवाइज ठीक है, हो सकता है आपको इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़े, बट ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हियर। तो लीबनिट्ज जी क्या कह गए हैं? तो लीबनिट्ज जी बच्चों हम लोगों को बता गए कि इफ देयर आर लाइक फंक्शंस लाइक एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड लेट्स से वन मोर फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आर ऑल कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मान लिया ये सारे के सारे हम अपने कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस, एंड इफ, और इसके साथ साथ अगर यहां पे कहा जाए कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी वेयर टी गोज फ्रॉम जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स। तो अगर ऐसा हो रहा है देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स। ये कैसे निकालेंगे ये आपको लीबनिट्ज रूल बताता है। तो कैसे निकालेंगे उसका तरीका समझ लें। जो आपका इंटीग्रैंड है एफ, स्मॉल एफ, उसमें वेरिएबल टी की जगह यू विल बी फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द अपर लिमिट ऑफ टी। तो आप कहेंगे एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इनटू द डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट एच डैश एक्स माइनस f of lower limit which is g of x into its derivative g dash x, and that's it। ये है आपका लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये है लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स एंड वेयर यू हैव टू यूज दिस रूल हैज बीन आस्क्ड क्वाइट ऑफन, कई बार पूछे जा चुके हैं लिमिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं, एंड अगेन दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लिमिट एज एक्स अप्रोचेस पाई बाई 4। लिमिट किसकी? तो लिमिट है यहां पे इंटीग्रल टू जो है आपका 2 से सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, किसका? तो एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो इसकी लिमिट आपको इवैल्यूएट करनी है। तो देखिए ये तो ऑब्वियस है कि 0/0 फॉर्म या हो सकता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो, तभी क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन की आवश्यकता तो एल हॉस्पिटल रूल में ही पड़ती है व्हाइल इवैल्यूएटिंग लिमिट, एंड एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो ये पक्का है कि ये 0/0 इंफिनिटी में से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में से कोई एक फॉर्म होगा। सो विच फॉर्म इज इट? सो दिस इज अवर 0/0 फॉर्म। रीजन, जब x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो ये पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 इज 0, एंड व्हेन हियर यू विल सब्स्टिट्यूट x बाय पाई बाई 4 तो sec ऑफ पाई बाई 4 इज √2, स्क्वायर इज 2, और जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों मैच कर जाएं तो फिर आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो 0 ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 0/0 फॉर्म। नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल्स हियर, तो आप कहेंगे लिमिट एज x अप्रोचेस पाई बाई 4। तो जब एल हॉस्पिटल रूल का यहां पे हम प्रयोग करेंगे तो देखिए ऊपर क्या आएगा? एफ ऑफ द अपर लिमिट विच इज सेक स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या बच्चों? तो फिर पहले टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 2 टाइम्स सेक ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी विच इज सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव फिर होता है सेक एक्स इनटू टैन एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, पाई स्क्वायर माइनस 16 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0, ठीक है। 2 से 2 हो गया बच्चों यहां पे कैंसिल, और एज x इज अप्रोचिंग पाई बाई 4, तो चूंकि आपका x यहां पे पाई बाई 4 जा रहा है तो tan पाई बाई 4 कितना? तो tan पाई बाई 4 1 हो गया। सी नाउ इट्स नो मोर एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहां ना कहीं कोई 0 तो है नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इन द डिनोमिनेटर। f ऑफ सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स विच इज 2 अपॉन पाई बाई 4। Hence the answer is 8 by pi times f of 2, and that's it.
एज सिंपल एज दैट, काफी आसान है ये, ठीक है। सो दैट वाज योर लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया आपका लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आखिरी एक और मिसलेनियस फॉर्म में ही एक और मेथड देख लेते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कन्वर्टिंग योर इनफाइनाइट सीरीज। सो कन्वर्टिंग इनफाइनाइट सीरीज टू डेफिनेट इंटीग्रल। So with the help of definite integral, how can we evaluate a limit? लिमिट वो जहां पे वो इनफाइनाइट टर्म्स की सम की तरह से दिख रही होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब यहां पे सबसे पहले देखें कि हमें कब कैसे पता चलेगा कि ये लिमिट हमें डीआई के फॉर्म में या डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, और अगर करनी भी है तो वो फॉर्म क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो वहां पे एक यहां से एक स्टैंडर्ड फॉर्म को आप समझ लें, and most often you will be definitely able to transform your limit if at all it can be solved with the help of DI definite integral। तो आप ज्यादातर केस में उसे आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ 1/n टाइम्स समेशन ऑफ f of r by n, जहां पे r जो है वो समेशन का वेरिएबल है और n जो है वो लिमिट का वेरिएबल है। तो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में आप अपनी लिमिट को लिख पाए तो फिर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ f of x। ये जो फंक्शन f है बच्चों, यहां पे r बाई एन को आप x से रिप्लेस कर रहे हैं, 1/n को आप dx से रिप्लेस कर रहे हैं, और लिमिट जो आती है इंटीग्रल की वो हो जाती है 0 से 1। सो इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लिमिट टू दिस फॉर्म देन यू कैन रिप्लेस दिस लिमिट बाय योर डेफिनेट इंटीग्रल। आप इसे समझ लें और याद कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपके इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। समझिएगा, समेशन का मतलब क्या है? सम है। तो सम इनफाइनाइट टर्म्स के सम को ही आप इस डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करता हुआ एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जहां पे दोनों ही चीजें यूज हो जाएं, ये फॉर्म भी दिख जाए और उसमें जो वेरिएशन पॉसिबल है वो भी दिख जाए। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट बच्चों। तो देखिए एग्जाम्पल हम यहां पे लिख रहे हैं, वी हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ n+1 टाइम्स n+2 टाइम्स n+n। तो ये n टर्म्स हैं, रेज टू द पावर 1/n होल डिवाइडेड बाय n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये लिमिट आपको यहां पे इवैल्यूएट करनी है बच्चों। अब आपको लगेगा, देखिए यही हमने कहा था कि मेथड भी डिस्कस हो जाए और वेरिएशन भी दिख जाए, तो आपको लगेगा यहां तो सीरीज तो है ही नहीं, सम की सम तो है ही नहीं, एडिशन नहीं है, प्रोडक्ट में है। सो हाउ कैन वी अप्लाई दैट रिजल्ट? बिकॉज दैट रिजल्ट नीड्स समेशन, दैट मींस सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज, ठीक है। तो अब यहां पे इस चीज को समझिए कि पहली चीज ये है कि प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो लॉग है, वो एक सिंगल मेथड अपने पास, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि हमें सीरीज चाहिए एट सम ऑफ टर्म्स की, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, तो वी कैन कन्वर्ट इट यूजिंग लॉग। नाउ हाउ कैन वी डू इट? सबसे पहले देखिए हम इसको लिखना चाहेंगे, लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ n+1 टाइम्स n+2 टाइम्स n+3 टाइम्स n+n टाइम्स होल डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर n होल पावर 1/n। क्या नहीं लिख सकते हैं ना भाई, यहां पे है n है, ये इसको पावर n पे रेज किया और उस पूरे पे पावर 1/n लगा दी, इट गॉट बैलेंस, ठीक है। नाउ इफ आई से दैट लेट द लिमिट बी p, मान लिया हमने इसकी लिमिट कही p, नाउ टेकिंग ln बोथ द साइड, log बोथ द साइड टू द बेस e, तो ln p। नाउ अगेन आई विल से as ln is a continuous function,
it will get inside the limit symbol, limit बाहर आ जाएगा, so limit as n tends to infinity ln of this whole thing. तो अब प्रॉपर्टी भी अगर हम यूज करें तो ln जब आप पूरे का लेंगे तो ये जो पावर है ये log के बाहर आ जाएगी प्रोडक्ट में, तो आप इसे लिखेंगे 1/n टाइम्स. नाउ व्हाट, ln of this whole thing, तो shall I write here? तो यहां पे आप डायरेक्ट लिखते हैं, तो ln of what, तो ln of n plus 1 times n plus 2 times dot 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 n plus n times. ठीक है, ये हो गया ln यहां पे. और ln a अपॉन b इज ln a माइनस ln b. ठीक है, तो पावर सबसे पहले हमने बाहर ले ली, ln के साथ प्रोडक्ट में बाहर आ गई, फिर ln ऑफ a न्यूमरेटर अपॉन b डिनोमिनेटर, इट कैन बी रिटन एज ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b. ये आ गया यहां तक. ठीक है, अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखिए, तो फर्दर इफ आई राइट इट, सो आई कैन राइट ln ऑफ p एज limit as n tends to infinity of 1/n times. अब ln a जो टर्म था वो प्रोडक्ट हैं बहुत सारे. ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ n plus 1 plus ln ऑफ n plus 2 and dot 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 ln ऑफ n plus n माइनस जो ln n रेज टू द पावर n था, n अगर आप बाहर ले आएंगे, ये जो n है बच्चों ये बाहर प्रोडक्ट में आ जाएगा, सो इट विल गिव यू n टाइम्स ln n. बोले तो n टर्म्स हैं log n के, देयर आर n टर्म्स ऑफ log n. ठीक है, तो हमने इसे यहां पे अभी तो यही लिख रहे हैं n टाइम्स ln n. सो दैट्स इट, ये हो गया आपका. अब एक एक log टर्म, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है कि log a माइनस log b, जो अभी हमने यूज किया उसकी रिवर्स प्रॉपर्टी, log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a by b. So I will write it as 1/n times ln n plus 1 माइनस ln n. तो इसको हमने लिखा ln of n plus 1 by n प्लस ln n plus 2 माइनस ln n, तो वो वापस से नीचे आ गया, अपॉन प्लस ln n plus 3 माइनस ln n. क्यों? क्योंकि n टाइम्स ln n है, तो हर एक के साथ हम log n माइनस log n माइनस log n माइनस log n अटैच करते चले गए. ठीक है, तो सब में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस डॉट 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 ln ऑफ n प्लस n ओवर n. ये आ गया आपका यहां पे. नाउ इफ वी विश वी कैन राइट इट एज लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी 1/n टाइम्स समेशन. देखिए सम में आ गया, और ये सीरीज जो है वो है ln ऑफ 1 प्लस r बाई n, वेयर r गोज फ्रॉम 1 to n. नाउ इफ यू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट आई गेव यू हियर. ठीक है, तो 1/n समेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस r बाई n, और r बाई n को हम x से रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस x विद रिस्पेक्ट टू x. और ln t का इंटीग्रल होता है, ln t का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? तो चलिए पहले आप लिखते हैं, तो ln ऑफ p. चलिए तो ये कितना आया, तो ln t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है t टाइम्स ln t माइनस t. ये ln t का इंटीग्रल है, ये पूरा इंटीग्रल, और लिमिट है आपका 0 से 1. अब जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट पहले हम x की जगह 1 रखेंगे हर जगह, फिर माइनस x की जगह हम 0 रखेंगे. ठीक है, तो जब x की जगह 1 रखा तो ये आया 2 टाइम्स ln 2 माइनस 2, माइनस जब हमने x की जगह 0 रखा तो ये ln 1 0 हो जाएगा, माइनस 1. So how much is it? So it's 2 ln 2 minus 1. तो यहां से आपका ln of p आया 2 times ln 2 minus 1. तो बोले तो ये हो गया ln of 2 square minus 1. So I can write it as ln of 4 by e, because 1 can be written as log of e, ln e.
ठीक है, और फिर से log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से लिख दिया, तो फिर p कितना आ गया बच्चों, तो आपकी लिमिट आ गई 4/e. So this is how you can convert your infinite series of some limit to the DI form, definite integral form, and can evaluate it. So those were three miscellaneous types of methods: Sandwich theorem, Leibniz rule, and this form, converting the infinite series limit to definite integral form. तो ये हो गया बच्चों फिर आपका पूरा लिमिट्स का चैप्टर. Here I tried to discuss each and every important aspect of this chapter with the help of example. ठीक है, तो चलिए ये लिमिट्स का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन, पूरा डिस्कशन हो जाता है. नाउ लेट अस मूव अहेड टू सी हाउ डू वी डिफाइन एंड अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन. सो नेक्स्ट कमिंग इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन. तो चलिए अब यहां पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं. सो हाउ डू वी डिफाइन एंड अंडरस्टैंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट. तो देखिए सबसे पहले यहां पे इन शॉर्ट डेफिनेशन को देख लेते हैं. डेफिनेशन ये कहती है इफ एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ x is equal to a. नेबरहुड ऑफ x is equal to a का क्या मतलब हुआ बच्चों, मतलब अभी यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो x is equal to a के दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पे ही फंक्शन डिफाइंड है. देन f of x is said to be continuous at x is equal to a. At x is equal to a if and only if, सिर्फ और सिर्फ तभी when LHL at a is equal to right hand limit of the function as x approaches a is equal to the value of function at a. That's it, बस इतना ही. LHL RHL इक्वालिटी का मतलब हम लोग समझते हैं, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट. सो एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एट अ पॉइंट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए. ठीक है, तो LHL RHL अगर इक्वल नहीं है और फंक्शन ए के दोनों साइड पे डिफाइंड है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता. ये नेसेसरी कंडीशन है. और एक बार लिमिट चूंकि हम लोग निकालना समझ चुके हैं और देख चुके हैं, तो एक बार लिमिट अगर निकल गई तो उसको इक्वेट किससे करना, उसको इक्वेट तो सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए से करना है, जो कि आप लोग बचपन से निकालते हुए चले आ रहे हैं. So there's no big deal whenever we have to check a function for continuity. तो ये पहली चीज हो गई definition of continuity. Now let us discuss the continuity, which is like continuity is one concept which can be discussed at the end point of an interval. तो अगर हम किसी जैसे फंक्शन आपका f of x दिया हुआ है, इसकी continuity हमें चेक करनी है in the closed interval a to b. तो अगर a पे और b पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को हमें डिफाइन करना है या चेक करना है, तो हाउ डू वी डू दैट. सो फॉर दैट आई विल टेक हेल्प ऑफ द कर्व टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट. ठीक है, तो उसको समझने के लिए जरा कर्व की सहायता लेते हैं हम लोग. मान लीजिए आपने कहा कि फंक्शन है आपका a से b पे डिफाइंड और फंक्शन ये ऐसे चला और ऐसे 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 चलता हुआ और ये ऐसे आ गया. ठीक है, सो दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू b. तो ऑब्वियसली एज यू कैन सी हियर दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन बिकॉज देयर इज नो ब्रेक. मतलब अगर आपको कर्व बनाते वक्त फंक्शन के लिए कर्व आप बना रहे हैं एंड यू डोंट हैव टू पिक अप द पेन और मार्कर व्हाइल ड्राइंग द कर्व, ऑब्वियसली दैट मींस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है. ठीक है, अब अगर हम यहां पे कहें कि कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a एट द लेफ्ट एंड ऑफ द इंटरवल एट x is equal to a, so how can we define or discuss the continuity of the function at the left end of the interval? तो उसका तरीका सिंपल है बच्चों. आप देखिए a के लेफ्ट साइड से तो लिमिट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते बिकॉज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए. तो चूंकि वो जो डेफिनेशन थी वो तब डिफाइन थी जब फंक्शन इज डिफाइंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पॉइंट, तब वो डेफिनेशन एप्लीकेबल है. सिंस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए, सो वी कांट टॉक अबाउट द LHL हियर. तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि देखिए x को आप अप्रोच करिए राइट साइड से, तो दैट मींस यू विल ट्राई टू फाइंड RHL एट ए.
एज एक्स अप्रोचेस ए आप RHL निकालें तो फिर आप देख रहे हैं कि भाई राइट हैंड लिमिट जो है तो वो कुछ इस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, और चूंकि ये वैल्यू आपका f of a के इक्वल है, hence we will say that function is continuous at the left end of the interval. Am I clear? बात समझ में आ गई? आप इस लेफ्ट एंड ऑफ द इंटरवल को राइट साइड से अप्रोच करें, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालें, और यदि वो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट ए से मैच कर जाती है, देन डेफिनेटली वी से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आपका फंक्शन जो है वो लेफ्ट एंड ऑफ द इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। नाउ सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट द राइट एंड इंटरवल एट एक्स इज इक्वल टू बी, अगर राइट एंड ऑफ द इंटरवल पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो फिर अब आप समझ रहे हैं क्या करना है। देखिए बी के राइट साइड से आप अप्रोच नहीं कर सकते बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन द राइट साइड ऑफ बी, सो दैट मींस वी कैन अप्रोच बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ओनली, सो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस बी. Okay, and if that value here in this case gets equal to the value of the function at b, then we say that the function is continuous at the right end of the interval. So this is how, ये वो तरीका है बच्चों जिसकी सहायता से आप एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो फिर जब आप आगे देखेंगे, जैसे हम लोग रोल्स थ्योरम है, LMVT वगैरह है, इन द चैप्टर AOD वी विल डिस्कस दोस थिंग्स, वहां पे आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी इज डिस्कस्ड इन क्लोज्ड इंटरवल वेयर एज डिफरेंशिएबिलिटी इज डिस्कस्ड इन ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी हम एंड पॉइंट पे डिफाइन नहीं करते बच्चों, ठीक है? सो दैट्स इट, सो दैट इज द हाउ वी डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एन interval. Now before we move ahead to the example, let us see that what are the possible cases under which a function can be discontinuous. ठीक है, तो discontinuity के क्या क्या possibilities हैं, कब कब कैसे कैसे फंक्शन आपका discontinuous हो सकता है। तो पहला जो सबसे आसान सा तरीका है कि भाई देखिए LHL RHL तो इक्वल हो जाए, but this value is not equal to the value of function at a, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू से मैच नहीं कर रही है। तो इफ आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ कर्व हियर, तो एक सिंपल सा कर्व बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, फंक्शन कुछ आपका इधर से आया, ये एरो, एरो का मतलब दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड हियर, और इधर से भी ये ऐसे ही कंटिन्यू हो गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज दिस। तो आपका LHL जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी उसी वैल्यू पे जा रहा है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो डिफरेंट है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसको कि हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इफ दैट डजंट मैच विद द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, वी कॉल इट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? सेकेंड केस, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई देखिए LHL RHL ही मैच ना करे तो कहानी यही खत्म हो गई। इफ द लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फिर तो बात वहीं खत्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कर्व इधर से ये आया और इधर से कर्व आपका ये हो गया, सो ऑब्वियसली एज x अप्रोचेस 0, LHL आपका पॉजिटिव वैल्यू है, RHL नेगेटिव वैल्यू है, दे आर नॉट इक्वल, हेंस एज यू कैन सी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। इसको हम लोग नॉन रिमूवेबल क्लास ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसे हम लोग हटा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लिमिट ही मैच नहीं कर रही, फंक्शन पूरा चेंज करना पड़ेगा। सो वी से इट्स नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि देखिए लिमिट ही एग्जिस्ट, मतलब LHL या RHL डजंट एग्जिस्ट, इन्हीं को ही हम एग्जिस्ट ना करा पाए। इसका एग्जांपल देखिए क्या है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है, मान लीजिए आपसे कहा लिमिट एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड साइन ऑफ 1/x। अब 0 के लेफ्ट साइड से आप x जो है वो 0 के लेफ्ट साइड से 0 का अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ 1/x। साइन 1/x की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है? अब ये बताएं जैसे से x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, टू व्हाट वैल्यू विल दिस अप्रोच? सो यू कैन से इट्स अप्रोचिंग टू साइन ऑफ इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। आई टुक माइनस कॉमन। साइन इंफिनिटी
Now can we fix it value? Like can we say to what value is it approaching? Because sin infinity ये तो पता है -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में कहां? We can't say. तो इस फ्लक्चुएटिंग लिमिट बिटवीन -1 to 1, ठीक है, यहां से -1 से 1 के बीच में ऐसे है, बट कहां है हम नहीं कह सकते, तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है. सो इन दिस केस द लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो जब LHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम RHL निकालेंगे ही क्यों? बात समझ में आ गई? तो हो सकता है LHL RHL इक्वल ना हो, लेकिन दोनों की वैल्यू निकल रही है. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, लाइक इन दिस केस जब LHL एग्जिस्ट ही ना करे बच्चों, ठीक है. सो दोज आर 3 पॉसिबिलिटीज अंडर विच अ फंक्शन कैन बी डिसकंटीन्यूअस. तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूटी से संबंधित सारा डिस्कशन. अब एट लास्ट एक थ्योरम समझ लीजिए, एक स्टेटमेंट हम यहां पे बोल रहे हैं उसे समझ लें, that any combination of continuous function is a continuous function. आप दो continuous function को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 ना हो. ऑब्वियसली डिनोमिनेटर शुडंट बी 0. तो और या उनका कंपोजिशन लें. कंपोजिशन मतलब f of g, g of f. अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनको पांचों में से कैसे भी कंबाइन करें, इट विल ऑलवेज गिव यू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. एंड एट द सेम टाइम a combination of algebraic combination मतलब addition subtraction like product and ratio of a continuous and a discontinuous function will always be a discontinuous function. ये भी याद रखिएगा, एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अगर आप कंबाइन करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट या रेशियो से, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा. ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है. और अगर दो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है देन वी कांट से एनीथिंग. हो भी सकता है कॉन्टिन्यूअस, नहीं भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस. सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हियर. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे भी एक बार हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, देन वी विल टेक अप एग्जांपल हियर. तो एक बार फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे भी हाथ आजमा लिया जाए, एंड देन वी विल डिस्कस एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब फंक्शन हैज टू बी लाइक वी कैन डिफरेंशिएट अ फंक्शन एट एनी पॉइंट. तो उसकी डेफिनेशन ये है कि फॉर एनी like any continuous function, so continuity is a necessary condition for differentiability. So any continuous function is said to be differentiable, is said to be differentiable at x is equal to a if. तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो फिर से हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये पक्का है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता बच्चों. हाँ, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी हम उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है. सो कॉन्टिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होगा अगर उसे डिफरेंशिएबल होना है, ठीक है. सो इफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव as x approaches a is equal to right hand derivative as x approaches a. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है आपका वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू a. मतलब क्या हुआ, LHD का मतलब देखिए लिमिट का ही फर्क है. जिस फंक्शन की लिमिट आपको निकालनी है वो दोनों में सेम है, fx माइनस fa ओवर x माइनस a as x approaches a from the left side, so minus. Now if this is equal to limit as x approaches a from the right side plus of what, of fx minus fa over x minus a. Now if you observe it, it's always 0 by 0 form. तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, दोनों में से कुछ भी निकाल रहे हैं, जो फंक्शन है जिसकी लिमिट आप इवैल्यूएट कर रहे हैं वो हमेशा 0 by 0 फॉर्म ही देगा, ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज इन वन केस यू आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इन अदर केस यू आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम द राइट साइड. सो इफ दीज टू लिमिट्स गेट इक्वल वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a. तो ये हो गई आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन. एंड एज आई सेड कि अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वो पक्का है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा. बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फिर हमें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों चेक करनी होगी, ठीक है. नाउ अगेन आई विल से बिफोर वी मूव टू द एन एग्जांपल, बहुत देर से हमने एग्जांपल नहीं लिया, बट
एक दो स्टेटमेंट और सुन लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सब कुछ हम समझ लेंगे कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, कहां कॉन्टिन्यूअस कहां नॉन डिफरेंशिएबल वगैरह वगैरह। स्टेटमेंट ये है that any combination of differentiable function will be a differentiable function बशर्ते डिनोमिनेटर जीरो ना हो बच्चों, and any algebraic combination of non differentiable and a differentiable function। एक फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, उनको यदि हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं so you won't get a differentiable function, it will always be a non differentiable function। ये दो स्टेटमेंट याद रखिएगा बच्चों। उसी के साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज सेड टू हैव स्मूथ कर्व। एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज सेड टू हैव स्मूथ कर्व। ठीक है, मतलब ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ कर्व्स इन द चैप्टर ऑफ फंक्शन बच्चों, कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक तरीका यह है कि अगर फंक्शन का कर्व कहीं पे शार्प टर्न ले रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो स्मूथ कर्व का मतलब नो शार्प टर्न, फंक्शन के कर्व में कहीं भी कोई शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम स्मूथ कर्व कहते हैं। और इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये भी जान लीजिए, यह है कि इट शुड हैव यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। So a curve is said to be a smooth curve if it has unique tangent at every point on the curve। Existence of unique tangent imply the curve is your smooth curve। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डिफरेंशिएबिलिटी को समझने का तरीका। और बाकी हम लोग कर्व की हेल्प से पहले भी देख चुके हैं, हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कर्व, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। So that's all the theoretical discussion of differentiability and continuity। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन continuity and differentiability बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, here we have to discuss the continuity and differentiability of this function। Now the first point is, since it was not said in the question, ये previous year question, यहाँ पे ये नहीं कहा गया था कि किस पॉइंट पे, ऑप्शंस थे कि discontinuous at 0, let's say discontinuous at 1, non differentiable at 1, whatever it was। So there were several mini options। पॉइंट इज कि फिर आपको अगर, और ये मल्टीपल अगर करेक्ट क्वेश्चन होता तो हो सकता है चारों ऑप्शन भी सही होते। पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे खुद देखना होगा कि कहां कहां पे हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमने आपको स्टेटमेंट दिया है उसकी हेल्प लेनी होगी। और स्टेटमेंट क्या था कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड द सेम स्टेटमेंट इज फॉर डिफरेंशिएबिलिटी आल्सो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चार फंक्शन दिख रहे हैं, ये एक लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये लॉगैरिथमिक फंक्शन है। अपने सारे एलिमेंट्री फंक्शंस में बच्चों, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो या अलजेब्राइक हो, सारे आपके एलिमेंट्री फंक्शन में कोई फंक्शन ऐसा नहीं जहां पे कोई शार्प टर्न आ रहा हो। दे आर ऑल हैविंग स्मूथ कर्व, सो दे आर ऑल डिफरेंशिएबल विद इन देयर डोमेन। अपने अपने डोमेन में सब डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं बच्चों। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस भी हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपस में कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ वहीं चेक करना है जहां जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो हम सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू -π/2, 0 और 1, ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पे चेक कर रहे होंगे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट अस फर्स्ट क्विकली चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी। सो एट एक्स इज इक्वल टू 0, चूंकि हम लोग लिमिट वाले पार्ट में ये काफी चेक कर चुके हैं, LHL RHL 0 के लेफ्ट साइड पे, rather it's like not 0 here, it's -π/2। so at x is equal to -π/2, तो -π/2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन है ये और राइट साइड पे फंक्शन है ये। तो LHL की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों, as x tends to, so if I write it here, limit as x tends to -π/2 from the left side and the function in that case is -x -π/2। Now you have to just substitute x by -π/2, तो ये 0 आ जाएगा, ये LHL हो गया। Similarly, if we talk about RHL here,
तो ये हो जाएगा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस माइनस पाई बाय 2 फ्रॉम द राइट साइड और एंड ऑन द राइट साइड ऑफ माइनस पाई बाय 2, जब x माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है माइनस कॉस एक्स। तो डजेंट मैटर माइनस कॉस या प्लस कॉस, माइनस पाई बाय 2 जब आप रखेंगे तो जीरो ही आएगा। LHL RHL देखिए यहाँ पे इक्वल हो गए। और उसी के साथ साथ f ऑफ जीरो कितना है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो जीरो इंक्लूड कहां हुआ है, और उसी के साथ साथ f ऑफ माइनस पाई बाय 2 कितना है। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बच्चों, तो माइनस पाई बाय 2 आपका इंक्लूड कहां पे हो रहा है, माइनस पाई बाय 2 यहां इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे आप जब x की जगह माइनस पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। सिंस your LHL is equal to RHL is equal to value of the function at minus pi by 2, hence the function is continuous at minus pi by 2। तो फंक्शन आपका continuous हो गया, continuous at x is equal to minus pi by 2। तो सारे पॉइंट्स पे एक बार हम जब कॉन्टिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं, फिर डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द अदर पॉइंट विच इज जीरो हियर। अब जो दूसरा पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट वो जीरो है। ठीक है, तो अब अगर हम जीरो पे बात करते हैं, सो मूविंग टू न्यू स्लाइड, तो जीरो के लेफ्ट साइड पे फंक्शन माइनस कॉस एक्स है और राइट साइड पे एक्स माइनस 1 है बच्चों। सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ LHL की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड द फंक्शन इज माइनस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस जीरो इज माइनस 1। और अगर हम RHL की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स एज x approaches 0 from the right side and the function is, I suppose, x minus 1. Yeah, it's x minus 1. As x approaches 0, it's again minus 1. So LHL and RHL are equal. Now where is 0 included in the function? 0 यहाँ पे included है। तो f of 0 कितना, तो f of 0 हो गया आपका, now here you will say f of 0 which is minus times cos of 0 which is minus 1। Since all three of them are equal, ये तीनों ही आपस में इक्वल है, hence we will say that fx is continuous at x is equal to 0 also। fx जो है आपका 0 पे भी continuous हो गया। Now checking at the last breaking point and that happens to be 1 here। जो आखिरी पॉइंट जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो 1 है, तो फिर से 1 के लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 और राइट साइड पे ln x फंक्शन है बच्चों अपना। सो एट x इज इक्वल टू 1। नाउ इफ यू टॉक अबाउट LHL here, तो LHL है आपका limit as x approaches 1 from the left side and the function as we look there is 1 and this is 0। और RHL की यदि हम यहाँ पे बात करें तो RHL हो जाएगा limit as x approaches 1 from the right side and the function as you can see in the question is ln x and ln of 1 is 0। So again LHL and RHL are equal। Now where is 1 included to get f of 1? f of 1 निकालने के लिए 1 हमारा यहाँ पे included है, यानी कि x minus 1 पे included है। Now therefore f of 1 means 1 minus 1 which is 0। Now since LHL is equal to RHL is equal to value of the function at once, hence this imply function is continuous। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब फंक्शन आपके तीनों ब्रेकिंग पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो माइनस पाई बाय 2 हो, 0 या 1 हो, फंक्शन इज अ थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब अब हमें हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, कारण अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया होता तो कम से कम उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी ना चेक करते, वी वुड हैव डायरेक्टली सेड इन दैट केस कि वहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। बट सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल दीज 3 पॉइंट्स, नाउ वी विल बी चेकिंग फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, फंक्शन याद रखिएगा माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 और माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो फॉर इफ यू गो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी नाउ, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट विच पॉइंट, सो फर्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट इज माइनस पाई बाय 2। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एज एक्स अप्रोचेस माइनस पाई बाय 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है माइनस पाई बाय 2। ठीक है, लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या है, माइनस पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन है माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2। सो इट्स माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2।
माइनस, अब आपका जो यहां पे f ऑफ माइनस पाई बाय 2 है वो है 0 यहां पे, so f ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज 0 here, होल डिवाइडेड बाय x माइनस a which is minus pi by 2. Now tell me how much is the limit here. ठीक है, तो अगर आप इसे इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये आएगा लिमिट एज x अप्रोचेस माइनस पाई बाय 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, you take minus common here, so it's x plus pi by 2 divided by x plus pi by 2. Now these two gets cancelled and the limit is minus 1, so LSD left hand derivative is minus 1 बच्चों. ठीक है, अब अगर हम यहां पे फिर से आगे बढ़ते हैं, we move ahead and let's talk about RSD. राइट हैंड डेरिवेटिव बोले तो लिमिट एज x अप्रोचेस माइनस पाई बाय 2 फ्रॉम द राइट साइड, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑन राइट साइड. तो फंक्शन जो है राइट साइड पे वो माइनस कॉस एक्स है, सो से ओके माइनस कॉस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस पाई बाय 2 जो कि 0 है, ये यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं 0 अपॉन एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2, दैट्स इट. ठीक है, एज वी नो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 0 by 0 फॉर्म है, ये 0 by 0 फॉर्म. अब लिमिट सॉल्व करने में ज्यादा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, आप लोग सॉल्व कर चुके हैं बहुत सारी ऐसी लिमिट्स, सो यू कैन सॉल्व इट. आई विल बी डायरेक्टली यूजिंग हियर द एल हॉस्पिटल रूल, लगा देते हैं सीधे सीधे एल हॉस्पिटल रूल. कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स और x का डेरिवेटिव 1 हो गया. एज x टेंड्स टू माइनस पाई बाय 2 साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज माइनस 1, तो 3 माइनस 1 है, तो ये हो गया माइनस 1. मतलब क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए. सो हेंस हियर वी कैन से हेंस फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल. सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1. तो ये हो गया बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका और कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका. दोनों चीजें हम लोगों ने अच्छे से यहां पे देख ली, समझ ली. बट द क्वेश्चन डिडंट एंड हियर. क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अभी 0 पे भी चेक करना है और 1 पे भी चेक करना है. तो अब देखिए एक शॉर्टकट भी हम यहां पे बता देते हैं कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें अगर शॉर्टकट यूज करना है, और नॉर्मली भाई है क्या, हम लोग का जो एग्जाम है जेईई मेंस का या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दे आर ऑल एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम. सो हु इज गोइंग टू सी दैट व्हिच मेथड हैव यू यूज्ड टू गेट द आंसर. सो ऑब्वियसली वी हैव टू चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. मेथड है, डेफिनेशन है, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट, बट वी शुड नो द शॉर्टकट हियर. ठीक है, तो गोइंग बैक, पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं एलएचएल आरएचएल पे 0 के. तो 0 के एलएचएल पे माइनस कॉस एक्स, आरएचएल पे है x माइनस 1. तो ये है आपके फंक्शंस. तो फंक्शन हमने वापस से लिखा माइनस कॉस एक्स, जब ये माइनस पाई बाय 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और आरएचएल पे इट्स x माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 0 वी हैव टू चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. नाउ व्हाट विल आई सजेस्ट, आई विल से ओके गेट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑन बोथ द साइड. माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स. ठीक है, बस ये याद रखिएगा जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप इक्वालिटी हटा देंगे, क्योंकि एंड पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते बच्चों. ठीक है, और राइट साइड पे जो फंक्शन है उसका हो जाएगा 1 जब x आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव. क्योंकि हमें एज x इज अप्रोचिंग 0, हमें 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. तो x 0 को जब अप्रोच कर रहा है, आप दोनों साइड के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए. सो एज x इज अप्रोचिंग 0, योर f डैश x ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 इज गोइंग टू 0, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. बट ऑन द राइट साइड ऑफ 0 इट्स गोइंग टू 1, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव. व्हाई, बिकॉज लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो वैल्यू है डैश एक्स की वो कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स. तो एक्स आप कहीं भी ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स ऑलवेज 1. ठीक है, मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0. तो फंक्शन जो है आपका वो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0. तो ये मेथड होपफुली आप लोग समझ गए होंगे. और अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो लेट अस टेक अप द लास्ट पार्ट ऑल्सो. जो लास्ट पार्ट है फंक्शन का, जहां पे हमें 1 पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी.
तो लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो है आपका कुछ ये, और जो राइट साइड पे इफ यू रिमेंबर द फंक्शन इज ln ऑफ x जब x है आपका ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फिर से एट x इज इक्वल टू 1, तो अगर हम फिर से एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर से हम समझा रहे हैं f डैश x निकालिए फॉर बोथ द साइड ऑफ 1। 1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है जब x आपका 1 से छोटा 0 है, एंड एज आई से इक्वालिटी हटा दीजिए, ठीक है, और ये है 1/x जब x आपका 1 से बड़ा है। नाउ एज x अप्रोचेस 1 फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एज x अप्रोचेस 1। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी तो f डैश x आएगा आपकी लिमिटिंग वैल्यू 1 क्योंकि कांस्टेंट है जब x 1 से छोटा है, और ये भी लिमिटिंग वैल्यू जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 ही आएगा जब x 1 से बड़ा है। नाउ सिंस द LSD एंड RSD आर इक्वल हियर, हेंस here we will say that fx is differentiable at 1। so ये हो गया बच्चों डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का हिसाब निकालने का तरीका, उसको समझने का तरीका, और उससे रिलेटेड जो भी शॉर्टकट्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन एग्जांपल आई ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। एक बार अगर ये क्वेश्चन आप अपने आप से ध्यान से कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट और उसका एप्लीकेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस की वैरायटी के लिए फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हम लोग वर्कशीट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी।